गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को नागार्जुन जी की कविता बहुत दिनों के बाद की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता नागार्जुन जी के सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता में कवि ने अपने गांव और अपनी जमीन के प्रति निष्ठा और अगाध प्रेम प्रकट किए हैं। नागार्जुन मूलतः ग्रामीण संस्कार के कवि हैं। उनके मन प्राण ग्राम्य अंचल में ही रमते हैं। शहरी जीवन की भाग दौड़ और वर्तमान समस्याओं से आकुल व्याकुल कवि को ग्रामांचल की अव्यक्त मनोहर प्रकृति सौंदर्य में अत्यधिक आनंद और मुक्तता का अनुभव होता है। तो चलिए अब हम लोग इस कविता की व्याख्या की ओर चलते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। प्रस्तुत कविता में कवि का ग्राम के प्रति अपने प्रेम, अपने ग्रामांचल के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव जाते हैं। जब वह गांव पहुंचते हैं तो वह देखते हैं अब की मैंने जी भर देखी पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान। वह फसल को देखते हैं और फसल क्या है? फसल अब पक चुका है, पक चुका है। तो पके हुए फसलों के पके हुए सुनहले फसलों को वह देखते हैं। वह उसको मुस्कुराते हुए देखते हैं, उसकी मुस्कान को देखते हैं, उसको मुस्कुराते हुए देखते हैं। फसल पकने के बाद सुनहला हो जाता है और उस सुनहले फसल को मुस्कुराते हुए देखना आम जन की बात नहीं है। फसल का पकना तो सभी देख सकते हैं, पर मुस्काना एक कवि ही देख सकते हैं। और यहाँ पर कवि ने फसलों को मुस्कुराते हुए देखा है। यहाँ पर कवि को कवि के संतृष्ट जीवन को इससे विशेष ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होता है। कवि बहुत दिनों के बाद वह गांव पहुंचते हैं और गांव पहुंचने के बाद जब वह सुनहले फसलों को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो वह उसे जी भर देखते हैं। उसे आनंद की अनुभूति होती है, उसे इस दृश्य को देखकर आनंद की अनुभूति होती है।
पुनः कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद गांव में अभी भी जब लोग काम करते हैं तो काम करने के क्रम में वो विभिन्न तरह के लोकगीतों को गुनगुनाते हैं। सभी कामों के मध्य जब वो परिश्रम कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो काम करने के मध्य वह लोकगीतों को गुनगुनाते रहते हैं। तो यहाँ पर जब कभी गांव पहुँचते हैं, अपने गांव पहुँचते हैं और गांव पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि जो किशोरियाँ हैं, जो युवतियाँ हैं, वे सभी धान कूट रही हैं। तो धान कूटने के क्रम में वे सभी लोकगीतों को गुनगुना रही होती हैं। तो कवि कहते हैं कि जब वो बहुत दिनों के बाद इस बार वह जब गांव पहुँचे हैं, तो गांव पहुँचे हैं तो वह किशोरियाँ जो धान कूट रही होती है उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। कवि को लगता है जैसे उसकी आवाज़ या उसके कंठ कोयल के समान हो और कोयल के समान मधुर आवाज़ में वह गीत गा रही है। कवि उनकी मधुर स्वर लहरी में स्वयं को डुबा लेता है। उन्हें जाने की जल्दी नहीं है, इसलिए वह जी भरकर ग्राम बालाओं की मधुर कंठ की गीत को सुनते हैं और वह सुनकर के आनंदित होते हैं। कवि पुनः कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलश्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद कवि कहते हैं जब वह इस बार गांव, बहुत दिनों के बाद जब वह गांव आए हैं, तो गांव आए हैं तो उसने मौलश्री के फूल को देखा, मौलश्री के ढेर ढेर ताजे टटके फूलों को देखा और वह जी भर कर ताजे टटके फूलों को सूंघते हैं और उनकी सुगंध से कवि अपने मन और प्राण को भर लेते हैं। यानी इस तरह के फूलों की खुशबू उसे शहर में सूंघने को नहीं मिला, इसलिए वो बहुत दिनों के बाद गांव में इस तरह के फूलों की खुशबू उन्हें सूंघने को मिला और वह उनके सुगंध से अपने मन प्राण को भर लेते हैं। मौलश्री एक फूल का नाम है। कवि पुनः कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। गवई का अर्थ हुआ ग्रामीण, पगडंडी यानी पतले रास्ते, खेत के मेड़, दो खेतों के बीच के जो रास्ते होते हैं उसे पगडंडी कहते हैं। कि चंदन वर्णी धूल, चंदन के वर्ण का, चंदन के रंग का, धूल मतलब धूल। अब कभी जब बहुत दिनों के बाद अपने गांव आए हैं, कभी बहुत दिनों के बाद अपने गांव आए हैं तो उनका अपने जन्मभूमि के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम यहाँ प्रकट होता है। कवि कहते हैं कि जब वो बहुत दिनों के बाद आए तो वह अपने गवई पगडंडी को, यानी ग्रामीण जो पगडंडी है, ग्रामीण पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, वहाँ की धूल जो कि चंदन के वर्ण का है, पीले रंग का है, चंदन के वर्ण का है, तो वह उस चंदन वर्णी धूल को वह बहुत दिनों के बाद वह स्पर्श कर पाए हैं और ये जी भर छुआ, अर्थात वह जी भर छुआ अर्थात उसके उस मिट्टी के प्रति प्रेम को यहाँ दर्शाया गया
वह उस मिट्टी को बहुत देर तक स्पर्श करते हैं और उस मिट्टी का रंग पीला है, इसलिए इसे चंदन वर्णी कहा गया है। इस प्रकार कवि अपने ग्रामीण पीले रंग की, अपने गांव के पीले रंग की मिट्टी को बहुत दिनों के बाद बहुत ही अच्छे से स्पर्श कर पाते हैं। कवि पुनः कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद। ताल मखाना एक खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, खाया जाता है, सफ़ेद रंग का होता है। कभी कहते हैं बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया। कभी कहते हैं जब मैं इस बार बहुत दिनों के बाद गांव आया, तो बहुत दिनों के बाद गांव आने पर मैं मन भर जी भर ताल मखाना खाया। यही नहीं, गन्ने चूसे। शहर में भी गन्ने चूसने को मिलते हैं, ऐसा बात नहीं कि शहर में गन्ने चूसने को नहीं मिलते हैं, वहाँ भी ईख मिलते हैं, लोग गन्ने चूसते हैं। लेकिन यहाँ पर गांव में खेत से ईख को तोड़कर गन्ने चूसने का जो आनंद है वह शहर में नहीं है। शहर में इस तरह खेत नहीं है कि लोग उसे खेत से ईख को तोड़ करके, ईख को काट करके उसे चूसे, गन्ने को काट कर उसे चूसे, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं गन्ने चूसे जी भर, यानी जो गन्ने के खेत है, के खेत से गन्ने को काटा, गन्ने को उखाड़े, गन्ने को काटे और उसको जी भर चूसे, यानी वह गन्ने को भी बहुत अधिक चूसे, बहुत अधिक गन्ने को चूसे। बहुत दिनों के बाद ये सारा चीज़ कवि को यहाँ पर मिलता है। फिर कवि कहते हैं बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। अब अंत में कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। यहाँ पर जो व्यक्ति के पास 5 इंद्रियां होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन सभी का कवि ने इसमें उल्लेख किए हैं। कवि कहते हैं कि इस प्रकार बहुत दिनों के बाद गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श को एक साथ इस धरती पर भरपूर भोगा। नाक, आँख, कान, जिह्वा, त्वचा, इन 5 इंद्रियों का भरपूर आनंद कवि को अपने जन्म के गांव में मिलता है। यहाँ पर एक और बात है कि व्यक्ति को जितना अपने जन्मभूमि से लगाव होता है उतना किसी और स्थान से नहीं। हम चाहे कहीं भी क्यों न चले जाएं, लेकिन जन्मभूमि का मोह नहीं छूटता है। और जब हम अपनी जन्मभूमि पहुंचते हैं या जन्मभूमि में वापस आते हैं तो उसके प्रति एक अपार स्नेह, अपार प्रेम मन में होता है। तो कवि को यहाँ भी अपने जन्मभूमि से अपार प्रेम स्नेह देखने को मिलता है। जब कवि दम घोटू वातावरण से निकलकर एक सुखद मादक अनुभूति की प्राप्ति इस ग्रामांचल में होता है। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने 5 इंद्रियों को एक साथ प्रयोग किया है। और साथ ही साथ कवि कहते हैं कि गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। यहाँ पर कवि अपनी कविता को केवल ग्रामांचल तक ही सीमित नहीं रखे, उसने भू शब्द का इस्तेमाल करके उसे सार्वभौम बना दिया, उन्हें सार्वभौमिकता प्रदान की। उन्होंने अपनी कविता को सार्वभौमिकता प्रदान की, सार्वभौमिकता की अनुभूति को उन्होंने यहाँ व्यक्त किया। इस प्रकार बहुत दिनों के बाद कविता ग्रामांचल के प्रति लगाव,
ग्रामांचल के प्रति प्रेम को व्यक्त करती है। इस कविता में कवि जो आनंद ग्रहण किए हैं उसे व्यक्त करते हैं। इस कविता का संबंध श्रम चेतना से है। इसमें सभी काम जी भर कर रहे हैं, अर्थात इसमें गहराई है। यह कविता जीवन की गहरी अनुभूति की ओर ले जाती है। जीवन की गहरी अनुभूति से उपजी कविता ही पाठक को गहरी अनुभूति प्रदान करती है। नागार्जुन इंद्रिय बोध के कवि हैं। ये इंद्रियों के दास नहीं हैं। वे अपनी जिंदगी को पूरा जीना चाहते हैं। एक साधारण कवि निजी अनुभूति को व्यक्त करते हैं, लेकिन एक बड़े कवि अपनी अनुभूति के साथ साथ विश्व की भी अनुभूति को सार्वभौमिकता के स्तर पर व्यक्त करते हैं। एक अच्छी कविता में निजता और सार्वभौमिकता की अनुभूति व्यक्त होती है। कवि नागार्जुन इस कविता में भी ऐसी ही अनुभूति व्यक्त करते हैं। बहुत दिनों के बाद कविता की पंक्ति संपूर्ण भोगे हुए तथा वर्तमान परिवेश की सुखात्मकता को अभिव्यंजित और झंकृत कर जाती है। तो आज इतना ही। इसके बाद फिर हम अगले दिन दूसरी कविता की व्याख्या को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।